कम टू इंग्लिश लेक्चर 18। 20 तक थोड़ी मिसलिनियस और इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। 15 तक कहा था, अभी हम स्टेप 2 चले गए, वो मिसलिनियस नेचर 2 है, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप रूल वाइज रूल चलेंगे, वो शायद 21 लेक्चर से होगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं हमने ग्रामर के साथ। आपको देखेंगे तो वोकैबुलरी इंक्लूड कर दिया है, होमोनिम इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पर स्पेलिंग इंक्लूड कर दिया, और हम आपको एक प्रोवर्ब भी दे रहे हैं, और इसके साथ आपको ग्रामर पार्ट भी मिलेगा। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल एंड इट विल बी गुड लर्निंग। कम अगेन अ शॉर्ट लेक्चर। हैपहैजर्ड नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, काफी सारे इंग्लिश के ज्ञानी इसे इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, मैंने पहले से नहीं लिखा ताकि आप ध्यान दें। बेतरतीब, यानी कि आपने, यानी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, किताबें आड़ी टेढ़ी लगा दी, एक किताब उधर एक किताब उधर, स्टेशनरी बॉक्स कहीं और, पेन कहीं और, वाटर बॉटल कहीं और। तो आपने अपनी अलमीरा को, किताबों वाली अलमीरा को हैपहैजर्ड तरीके से अरेंज किया, मतलब बेतरतीब। इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डिसऑर्गेनाइज्ड। तो अच्छे से अरेंज करके रखेंगे अपने अलमीरा को या बेड को, तो दैट विल नॉट बी हैपहैजर्ड। हैपहैजर्ड नहीं रखें। तो ये भी जो मैंने लिखा है ये हैपहैजर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड का उल्टा इज हैपहैजर्ड। तो इस वर्ड को ले लेते हैं, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, हैजार्ड। हैजार्ड से एक वर्ड बना है हैजार्डस, तो हैजार्डस वर्ड लिख लेते हैं, हैजार्ड, हैजार्डस एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। तो हैजार्डस का मतलब क्या है? खतरनाक, जिससे खतरा हो। कोई केमिकल होता है वो भी हैजार्डस हो जाता है। कोई ऐसी चीज जिसे आप खा नहीं सकते या जहर है वो भी हैजार्डस है। हवा में कोई एसिड मिल जाता है, बारिश में भी एसिड आता है, वो भी हैजार्डस है। यानी कि आसान भाषा में लिखेंगे तो इट इज डेंजरस। डेंजरस, ठीक है। OUS रख के इट बिकम्स एडजेक्टिव, राइट। चलो एक छोटा सा होमोनिम देखेंगे। मीट और मीट, मीट, मीट माने वर्ब, वर्ब माने मिलना, तो इट बिकम्स मिलना, या कह लीजिए मीटिंग, या कह लीजिए मिलन। तो मीट एक ऐसा शब्द है जो नाउन की तरह भी यूज होगा और वर्ब की तरह भी यूज होगा। जैसे मैं बोलूं, इधर लिख लेता हूं, वी मीट डेली, तो ये मीट क्या है? वर्ब है, ठीक है। आई विल गो फॉर अ मीट, ये मीट के बदले आप ING मीटिंग भी लिख सकते हैं। आई विल गो फॉर अ मीट, ये मीट क्या है यहाँ पे? नाउन। तो ये अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कंटेक्स्ट एक अच्छा वर्ड है, कंटेक्स्ट, इसकी बात भी करेंगे, मतलब किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये मीट क्या है? ये खाने वाला मीट है, बकरे का, मुर्गे का, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो ये मीट इज लाइक फ्लैश, ठीक है, मांस। ठीक, अभी दो अच्छे स्पेलिंग्स देखेंगे, जनरली एग्जाम में आता है। बीट सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हो, NDA का एग्जाम हो, CDS का एग्जाम हो, इंग्लिश के कंटेक्स्ट में ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं आपके लिए। C और B लिखा है ताकि मुझे याद रहे मैंने कौन से वर्ड लिखने। इट्स अ प्लान्ड सेशन, तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं COMMITTEE, कमिटी। कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन, एक समूह जिसमें कई सारे लोग मिलके काम करते हैं। ये मंदिर की कमेटी भी हो सकती है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी हो सकती है, किसी भी ट्रस्ट को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम कमेटी बोलते हैं। इसके लिए याद रखने के लिए बताता हूं, यहां पे आपको डबल M मिलेगा, डबल T मिलेगा, डबल E मिलेगा, लेकिन I सिंगल होगा।
यानी कि आई मीन्स मैं अकेला हूं, याद रखने के लिए। और ये है CO, तो कमेटी तो बोल ही रहे हैं, तो कमेटी तो नहीं है, तो डबल O नहीं आएगा। नो वे इट विल बी कमिंग डबल O, ये तो कंफ्यूज ही नहीं करने वाली चीज है। बाकी याद रखने के लिए सारे लेटर डबल है। आई विल बी अलोन, सिंगल, इट इज CO डबल M सिंगल I डबल D डबल E। आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं, वैक्यूम, सब कुछ भरा है तो वैक्यूम नहीं है, हवा निकाल दी गई तो ये वैक्यूम हो गया। वैक्यूम की स्पेलिंग में बहुत लोग गलती करते हैं, मेरे साथ देखेंगे, जो गलत लिखेगा सजा मिलेगी, बच्चों के लिए बोल रहा हूं। दैट इज VAC, वैक्यूम, CUM। बहुतों ने ऐसा लिखा, रॉन्ग, तो इट इज VAC UUM। This becomes vacuum, W, no double C, is VACUUM। तो I was alone, कहां पर, कमेटी में, you are two, तो U दो बार है, बाकी सारे लेटर सिंगल लाइन से। तो वैक्यूम भी अच्छी स्पेलिंग जो एग्जाम्स में आती है। तो कम टू अवर प्रोवर्ब, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, ये छोटे और बड़े दोनों के लिए। हाँ, A stitch in time saves 9, यानी कि अगर कोई चीज आपने समय से नहीं की तो आगे जाके ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप आज समय से पढ़ेंगे तो कल बेहतरी होगी। A stitch in time saves 9। अगर एक छोटा बच्चा है, वो अभी पढ़ाई नहीं करता और माँ बाप भी थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं, लेकिन आगे जाके उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये कुछ प्रोवर्ब ऐसा बना है कि अगर हल्का सा कुछ कट लगा है तो हम उसे जल्दी से सिल लें, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा कपड़ा फट जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा कपड़ा जब फटेगा तो सिलाई ज्यादा करनी पड़ेगी, पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे, हो सकता है नया खरीदना पड़े, हो सकता है सिलाई करेंगे तो दिखने में नजर आएगा। तो अगर हमने छोटा सा फटा था तो सिल दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों, तो एग्जाम में आपको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये भी इस प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है, यानी कि इट इज लाइक डिफेक्ट। डिफेक्ट नहीं कह सकते, अब इसे रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट, ठीक है। अ डिफेक्ट शुड बी रिमूव्ड इन टाइम, ठीक। इट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस डज मीन अ डिफेक्ट शुड बी रिमूव्ड और A requirement should be fulfilled in time, समय से चीजों को करना। अब आ जाते हैं ग्रामर पार्ट में। G डिनोट्स ग्रामर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज कंपेयर करेंगे एंड और बट को। कुछ सेंटेंसेस है, एंड और बट दोनों कंजंक्शन है, ये दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ रहे हैं थोड़ा देखिएगा। यहां पर फिर वो बात आती है जो वर्ड मैंने आपके लिए लिखा था, क्या, कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, स्टार सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज गोइंग टू आगरा। हम दो दोस्त खड़े हैं, तो एक सामने वाला दोस्त पूछते हैं आप लोग कहां जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज गोइंग टू आगरा। तो यहां पे मैंने यूज किया एंड, लेकिन अब बोलने का कंटेक्स्ट देखिए, अभी इसी के बदले, एंड के बदले में बट यूज करूंगा, लेकिन कंटेक्स्ट बदल जाएगा। प्लीज समझिए, कंपेयर करिए। अब आप मुझसे बोलते हैं कि आप मुझसे और मेरे साथ वाले दोस्त से बात करते हुए जाएंगे एक साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, आप दोनों से बात नहीं कर सकते। कैसे, बिकॉज आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज गोइंग टू आगरा। ओह माय गॉड, आई एम गोइंग टू दिल्ली बट ही इज गोइंग टू आगरा। दिस इज व्हाई यू कैन नॉट टॉक टू बोथ ऑफ अस ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो एंड और बट का इस्तेमाल जब सेंटेंस को हम सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो दैट टेक्स एंड, बट सेंटेंस को आप विपरीत तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन का भाव आएगा तो हम बट का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा ही सेंटेंस जिसमें दोनों ही वर्ड यूज कर पाते हैं आप, इट इज समथिंग लाइक दिस, माय ब्रदर इज टॉल बट माय सिस्टर इज शॉर्ट। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए कि आपने बोला माय ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है,
लेकिन मेरी बहन छोटी है। तो यहां पे आपने दो क्वालिटीज के बारे में बात की, एक टॉल और एक शॉर्ट। जनरली जब दो डिफरेंट क्वालिटीज की बात करते हैं, दो अलग अलग नोशन की बात करते हैं, दो अलग अलग तरीकों से हम बात करते हैं, तो हम प्रिफर करते हैं वर्ड बट को। तो ऐसा नहीं है कि हम एंड की रूप में से यूज नहीं कर सकते, लेकिन जनरल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फादर इज अ डॉक्टर एंड माय मदर इज एन इंजीनियर। तो मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं और मेरी माताजी एक इंजीनियर है। तो ये एक जनरल सेंटेंस है जिसमें मैं दोनों को विपरीत नहीं ले जा रहा। तो यहां पर देखा जाएगा तो मैंने दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा, एंड से। लेकिन आप जो कि एक मेरे दोस्त हैं मेरे से पूछते हैं तुम्हारे मम्मी और पापा की पटती कैसे है, क्योंकि पापा तो एक इंजीनियर हैं और माताजी एक डॉक्टर हैं या वाइस वर्सा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उनकी नहीं पटती, इसलिए कि पिताजी एक डॉक्टर हैं और माताजी एक इंजीनियर हैं। इसको और आसानी से कैसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं लेकिन माताजी एक इंजीनियर हैं, इसलिए दोनों की बनती नहीं है, पटती नहीं है। तो जब आप विपरीत नोशन में लेंगे, कंटेक्स्ट उल्टा होगा, उस केस में यू विल यूज बट नॉट एंड। तो आप बट को प्रेफरेंस देंगे जब चीजें उल्टी होंगी, अदरवाइज आप एंड को प्रेफरेंस देंगे। यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने दो लिखे हैं जिससे पता चलेगा कि ये खास तौर पर उसी के लिए बने हैं, माने एंड के लिए और बट के लिए। उदाहरण देखिए, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो यहां पर मोहन और सोहन दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। जो पहले सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड का ही प्रयोग है। ये एक सोफिस्टिकेटेड यूज है जिसमें हम केवल एंड को ही यूज कर सकते हैं, बट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे लागू ही नहीं होगी। जो मैंने कंटेक्स्ट की बात की, कंटेक्स्ट की बात भी यहाँ पे लागू नहीं होगी। बट के लिए देखिए कि आप मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं और मैं बोल रहा हूं आई विल प्ले, लेकिन मम्मी ने मुझे बुलाया तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। तो इट इज लाइक आई विल प्ले बट विल गो अर्ली। तो मैं खेलूंगा तो सही लेकिन जल्दी चला जाऊंगा। तो यहां पर हम बट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, इन जनरल अगर आप यूज कर रहे हैं उस चीज को, आई विल प्ले एंड विल गो अर्ली, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें आप एंड का यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर कंटेक्स्ट की बात आती है कि कंटेक्स्ट अगर जाने का है, खेलूंगा मगर लेकिन जल्दी चला जाऊंगा, तो उस केस में बट होगा। तो यहां पर प्रेफरेंस एंड को है, यहां पर प्रेफरेंस बट को है। इन दो सेंटेंसेस में आपने देखा कि हम एंड के बदले बट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर बट का ही इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एक चीज टॉल है, दूसरी चीज शॉर्ट है, मतलब विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सेंस के वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज किए हैं। इस केस में हम एंड को यूज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बट ऑल्सो गिव्स यू गुड मीनिंग। बट जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर निकालने के संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का भाव क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ही आपको बताएगा कि आपको एंड यूज करना है या बट यूज करना है। आगे हम और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको मिलेंगे जिससे कंफ्यूजन दूर होगा। फिलहाल आपको बट और एंड में बेसिक अंतर समझना पड़ेगा कि कहीं पर एंड ही सैक्रोसैंक्ट आएगा, कहीं पर बट ही सैक्रोसैंक्ट आएगा, कहीं जगह एंड के बदले बट के बदले एंड, केवल कंटेक्स्ट समझने के लिए आता है। फॉर नाउ गुड बाय, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर्स वेरी सून।